हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस लोक के आनंद। आज मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह के 4:30 बजे से और फिर मैं अपनी बेसिक वर्क कंप्लीट करने के बाद स्ट्रेचिंग, वार्म वाटर और देन 10 मिनट की वॉकिंग छत पे करती हूँ और मैं वहाँ पर चिड़ियों को दाना पानी देती हूँ। ये सब करते करते मुझे लगभग 5 बज जाते हैं और 5 बजे से फिर मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग दोनों की थ्योरी प्लस MCQ और PYQ 3 चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की और इसको कंप्लीट करते करते लगभग 6 बज जाते हैं। मतलब कि एक घंटे की स्टडी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि कल जैसे ही शिवा को 12:30 बजे तक में पापा लेने गए तो पता नहीं कैसे स्लिप हो गई गाड़ी और उसके मतलब चोट लग गई थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं थी बट एक होता है ना कि अकॉर्डिंग टू एज थोड़ा सा छिल गया हाथ में और हल्का सा होंठ में लग गया था। और सच बताऊँ ना, जितनी टाइम मैंने देखा मतलब जब वो आया वहाँ से और हल्के हल्के ब्लीडिंग सी माउथ में दिखी और मतलब उस टाइम पे देख के इतना ज़्यादा घबरा गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और उतनी टाइम से फिर मैं हालांकि फिर उसको आइस वगैरह लगाई, देन दवाई लगाई और आज मैंने स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है इनको। और फिर तभी से ना मतलब फिर उसके बाद ही मैंने स्टडी की थी। बट एक होता है ना कि माँ बनने के बाद एक इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि वो कितना भी करो ना वो कंट्रोल नहीं होते, है ना। तो थोड़ा सा माइंड अपसेट सा था। जब भी उसकी चोट छिला हुआ हाथ देख लेती थी तो अंदर से पता नहीं ऐसा लगता था कि मैं ही क्यों नहीं चली गई लेने। तो शायद ऐसा नहीं होता। हालांकि ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं लानी चाहिए, जो होना होता है वो हो ही जाता है। बस भगवान को शुक्रिया मैंने किया कि मतलब हल्की सी चोट आई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। और तो यही होता है यार, रियल लाइफ की जर्नी यही होती है। एक माँ और आफ्टर मैरिज मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार, अपनी स्टडी पे पूरी तरह से फोकस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी तो घर के लोग ताना दे देते हैं, ऐसी बातें कर देती हैं कि माइंड अपसेट हो जाता है। और कभी होता है कि अपना खुद का बच्चा ऐसा हो जाता है, कभी कुछ चोट लग गई, कभी कुछ। तो मतलब ये सारी जिम्मेदारियां ना इतनी ज़्यादा चलती रहती हैं कि इंसान फिजिकल से ज़्यादा ना कहीं मेंटली डिस्टर्बेंस चलता रहता है। और इस फिजिकल मेंटल इस डिस्टर्बेंस के बीच अपनी स्टडी पे पूरी तरह से फोकस कर पाना मुश्किल होता है यार, होता है मुश्किल, मैं समझ सकती हूँ। और मेरे साथ खुद वही चीज़ होती है, कभी 5 घंटे की स्टडी हो पाती है। वो चीज़ तो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि कभी भी एक हाउसवाइफ मदर एस्पिरेंट का रूटीन कभी भी नहीं हो सकता कि उसका एक रिदम पे चलेगा, नहीं हो सकता यार। मैंने मतलब देखा है, मैं 3-4 महीने से रेगुलर कर रही हूँ वर्क और मैं देख रही हूँ कि मतलब नहीं हो पाता। कभी तो इतना अच्छा मतलब 2 से 3 दिन मेरा 5-5 घंटे की स्टडी हुई। और आज तो शायद अपडेट घर पे हैं तो 2 से 3 घंटे की स्टडी होगी। पर एक चीज़ देखा है ना कि यार देखो, जब घर में सब सो रहे होते हैं तब हम सबसे पहले उठ चुके होते हैं। क्यों? अपने सपनों के लिए, फिर इसके बाद जिम्मेदारियों के लिए, है ना। एक पत्नी की, एक बहू की और फिर इसके बाद एक माँ की जिम्मेदारी, है ना। तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो उसमें माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाना, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। थोड़ा सा जो अंदर था मेरे दिल में वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। और फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन वही आज एक नई शुरुआत की, फिर मैंने यही सब किया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ ना, मुझे थोड़ा सा सुकून, बहुत ज़्यादा सुकून मिला जब मैंने देखा कि मैं जो दाना डालती हूँ उसको गिलहरी खाती हैं डेली। और खा रही थी उस टाइम पे मैंने एक छोटी सी क्लिप्स बना ली। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, एक दूसरी गिलहरी भी थी जिसको मतलब भगाने की कोशिश कर रही थी। तो मतलब इससे ये देखा ना कि जानवरों में भी ये सब चीज़ें होती हैं यार, कि वो दूसरी वाली ना खाए ना, जो खा रही थी भगा रही थी उसको। और बहुत अच्छा लगा अंदर से। और मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि अगर टाइम मिलता है तो ये छोटी छोटी कोशिशें ना करते रहा करिए, बहुत सुकून मिलता है अंदर से भी और भगवान भी काफ़ी खुश होते होंगे। तो हम पूरा आज मैंने पूरा खाना लंच वगैरह प्रिपेयर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।